डे एंड नाइट के चुनावी सफर में हम हैं चौपाल में। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि पिछले 5 साल में इनके विधायक ने इनके लिए क्या क्या कार्य किए हैं। चौपाल विधानसभा क्षेत्र शिमला जिले में आता है। ये इलाका देवदार के जंगलों से भरा पड़ा है। यहाँ आज भी पत्थर और स्लेट के पारंपरिक घर देखने को मिल जाते हैं। इस क्षेत्र की साक्षरता दर 89% है, जो राष्ट्रीय साक्षरता दर से ज्यादा है। रोजी के लिए यहाँ के ज्यादातर लोग सेब के बागानों पर निर्भर हैं। चौपाल को जा रहा ये रास्ता शायद ही कभी इतना आरामदायक महसूस हुआ हो। आज इस सड़क पर टार डाली जा रही है। ये चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए हो या आम विकास का हिस्सा हो, कम से कम आप उबड़ खाबड़ रास्तों से तो बच ही जाएंगे। खैर, चौपाल पिछले 1 दशक से कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ के वर्तमान विधायक सुभाष मंगलेट लगातार 2 बार चुनाव जीतते आए हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सुभाष मंगलेट ने भाजपा के राधा रमन शास्त्री को 4332 मतों से हराया था। वीरभद्र सिंह के वफादारों में से एक मंगलेट को 20,785 वोट पड़े थे, जबकि राधा रमन शास्त्री को 16,453 लोगों ने वोट डाले। इस बार चौपाल में कुल 64,366 मतदाता हैं, जिनमें से 34,080 पुरुष जबकि 30,286 महिलाएं हैं। सुभाष मंगलेट इस बार फिर कांग्रेस का चुनावी टिकट पाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सुभाष मंगलेट से उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं हुए। जनता का रुख किया तो मालूम पड़ा कि कुछ लोग उनसे काफी खफा हैं। आरोप है कि मंगलेट ने जनता की अनदेखी की है। यहाँ बहुत सारी समस्या रही, सड़कों की समस्या रही, सेब के ढुलान की समस्या रही, पानी की यहाँ आज भी इतनी बड़ी समस्या है। तीसरे दिन पानी आ रहा है। हॉस्पिटल में आप जाए तो डॉक्टर नहीं है, मेडिकल अगर पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, एक्सरे नहीं है। 5 या 10 साल की बात करें तो 10 साल में भी जब जितना उनका टेन्योर रहा है, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं किया है, सिवाय जब इलेक्शन आता है तो उन्होंने पाँव ही पकड़े हैं। कास्ट के लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए पांव पकड़ के वोट लिए, उसके बाद 5 साल नजर नहीं आएगी। जब भी यहाँ के डेवलपमेंट की कोई डिमांड रखी तो हाँ करते हैं, परंतु उन्होंने कभी भी यहाँ की जो भी मुद्दे होते हैं विधानसभा में कभी उठाए नहीं है। वो कोई और ये उसमें कभी क्रिकेट का वो क्वेश्चन उठाते हैं, कभी कुछ और डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने कभी भी कोई यहाँ का मुद्दा नहीं। मंगलेट से युवा वर्ग भी काफी नाराज है, क्योंकि इन्हें अपने युवा विधायक से काफी उम्मीदें थी। पूरी चौपाल की जनता को भी ऐसा कुछ नहीं लगता कि हमारे विधायक ने कुछ युवाओं के लिए या किसी युवा को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ऐसा किया हो। मुझे तो नहीं लगता ना यहाँ की जनता को ऐसा लगता होगा कुछ। यहाँ जितना भी थोड़ा सा चौपाल जो पिछड़ापन जो है आज चौपाल में, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर पिछले 60 वर्षों में जो है कांग्रेस के नुमाइंदे रहे हैं और उन्होंने राज किया है। लोगों के भोले भाली यहाँ की जनता है, वोटों की राजनीति की है, वोट लिए हैं, लेकिन विकास में जो है कभी भी विकास को महत्ता नहीं दी है। इन नाराज लोगों की ही तरह पूर्व भाजपा नेता राधा रमन शास्त्री भी कहते हैं कि मंगलेट के कार्यकाल में कुछ विकास नहीं हुआ है। शास्त्री ने पिछला विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ा था, फिर उन्होंने पार्टी से नाराज होकर महेश्वर सिंह के साथ मिलकर हिमाचल लोकहित पार्टी का गठन किया और अब इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का दामन थाम लिया है। मैं देखिए अभी विचार कर रहा हूँ कि किस समय लड़ा जाए और कहाँ से लड़ा जाए। उसमें 2 संभावनाएं हो सकती है। ये भी हो सकता है कि चौपाल से चुनाव लड़ा जाए, जो मेरा पूर्व का क्षेत्र रहा है, और ये भी हो सकता है कि कोई और स्थान ढूंढा जाए और उस पर विचार किया जाए। ये पार्टी के निर्णय पर निर्भर करेगा। तो मुझे तो जहां का आदेश मिलेगा चुनाव लड़ूंगा। मंगलेट ने भले ही हमसे बात ना की हो, लेकिन जनता का एक ऐसा हिस्सा भी है जिसे लगता है कि उन्होंने विपक्ष में रहने के बावजूद पिछले 5 सालों में अच्छा काम किया है। हमारे विधायक ने यहाँ काफी काम करवाए हैं। उनका मैक्सिमम यहाँ पे आना जाना भी रहता है, हर गांव में उनका आना जाना है, हर गांव में आते जाते हैं। उन्होंने जो भी कार्य किए अच्छे किए। जब वो पहले इंडिपेंडेंट के रूप में थे उस टाइम उन्होंने यहाँ 70 तो स्कूल खुलवाए हैं और सड़कें काफ़ी करवाई हैं, बनवाई हैं। बाकी आजकल भी यहाँ मेटलिंग का काम चल रहा है। बहुत सारी सड़कें को सैंक्शन दी हैं, लेकिन उसकी डीपीआर क्लियर नहीं हो रही। लोगों की जरूरियात की काम है,
मतलब नरेगा के काम यहाँ चले हैं, दूसरे टेंट खुले हैं, लोगों को जो कुछ किसी की किस किस्म की फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर सकते हैं उसमें योगदान देते हैं। जो विधायक को काम सौंपे गए या जो विधायक तक पहुँचे लोग, उनके सारे काम हुए हैं। चौपाल ने आमतौर पर वो विधायक चुना है जिसे हमेशा विपक्ष में बैठना पड़ा है। नतीजा रहा है कि ये इलाका पिछले ना जाने कितने सालों से नजरअंदाज होता रहा है। जाहिर है विकास के नाम पर यहाँ ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। कई बार हमने उनसे बात करी कि भाई आप ठीक है ऑपोजिशन की सरकार है, लेकिन आप मुद्दे उठाओ, हम आपके साथ है, लेकिन उन्होंने हमारी बात को नहीं माना। मुझे नहीं लगता भी क्या इसके पीछे क्या कारण है। उन्होंने जनता के विकास में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। भूगोलीय स्थिति से देखा जाए बहुत संपन्न क्षेत्र है, पर राजनीति ने इसको बैकफुट पे धकेला। कारण रहा 10 साल यहाँ मतलब एक ऐसे मेले का आना जो लोगों में जिसका मतलब कुछ लेना देना नहीं है, डेवलपमेंट के प्रति कोई लोभ नहीं है उस इंसान का। देवेंद्र शर्मा चौपाल के ब्राह्मण समुदाय के मुखिया हैं। इस समुदाय में करीब 1200 सदस्य हैं। शर्मा कहते हैं कि चौपाल में पर्यटन व्यवसाय की अपार गुंजाइश है, लेकिन जितनी भी सरकारें आई उन्होंने कभी इस ओर देखा ही नहीं। उनके मुताबिक पर्यटन न सिर्फ यहाँ की माली हालत सुधारेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। जो भी यहाँ से चुन के गया वो इस और किसी का ध्यान नहीं रहा और लोगों में बड़ी भारी रिजेंटमेंट है। इस बारे में बहुत अपार संभावना है। एक तो लोगों को जॉब्स वगैरह अपने काम कर सकते हैं, जैसे हट्स वगैरह है बाहर के कंट्रीज में और कई जगहों में हट्स, और ये जो बाहर से लोग आते हैं उनको ठहराने के लिए स्पेशल प्रोविजंस टूरिज्म के अंडर किए गए हैं। तो ये यहाँ पर इसकी बहुत अपार संभावना है। चौपाल में गुज्जरों और मुसलमानों की तादाद भी काफी है। यहाँ इनकी जनसंख्या 3000 से ज्यादा है। जो हमारे सिटी में एमएलए बेचारे वो थोड़े पता नहीं मुस्लिम से रुष्टि होंगे, मुसलमानों के बीच आना जाना है नहीं उनका, तो शायद रुष्ट होंगे, वो आते भी है नहीं। चुनाव नजदीक है, लिहाजा यहाँ चुनावी टिकट के लिए प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो गई है। शशि दत्त पिछले कई सालों से भाजपा कार्यकर्ता रहे हैं। राधा रमन शास्त्री की पार्टी छोड़ने के बाद वो अब टिकट की दौड़ में अव्वल चल रहे हैं। भाजपा टिकट के लिए ठियोग के वर्तमान आजाद विधायक राकेश वर्मा भी दौड़ में हैं। वो इसलिए क्योंकि हदबंदी के बाद उनके विधानसभा क्षेत्र की 12 पंचायतें चौपाल में शामिल कर दी गई हैं। इसके अलावा पत्रकार अनिल किमटा भी चौपाल के टिकट से राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। डेवलपमेंट मुख्य मुद्दा हमारा रहेगा। पिछले 5 साल में प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य चौपाल में हुए हैं उनको लेकर हम आगे आएंगे और उसमें उन सभी कामों को करवाने में मैंने अहम रोल अदा किया है। और जिसमें 66 केवीए 24.5 करोड़ की लागत से लास्टाधार में जिसका शिलान्यास होने वाला है, और इसके साथ साथ सब डिपो निर्वा और अन्य सभी मुद्दे विकास के जो चौपाल में विकास हुआ है उसको लेकर हम आगे आएंगे। चौपाल में लगभग 66 पंचायत इन टोटल हैं। पहले 55 पंचायत हमारे चौपाल में थी, 11 पंचायतें डिलिमिटेशन के बाद आई हैं। उनमें से लगभग 42 पंचायतों का दौरा मैं स्वयं ऑन फुट चौपाल के गांव-गांव जाकर कर चुका हूं और बीजेपी से निश्चित तौर पे मेरी दावेदारी है। पार्टी से टिकट की डिमांड करेंगे, पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे। उधर कांग्रेस में भी टिकट के कई उम्मीदवार हैं। वर्तमान विधायक सुभाष मंगलेट तो कोशिश कर ही रहे हैं। पूर्व कांग्रेस विधायक योगेंद्र कंवर और रजनीश किमटा भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ये पार्टी टिकट देती है और जनता के भी सेवा करने का मौका मिलता है, तो मुद्दे तो बहुत हैं हमारे पास। अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, डेवलपमेंटल बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इससे पहले जो नेतृत्व रहा हमारा पिछले 10 सालों से, तो हमारे क्षेत्र में ना के बराबर हम कह सकते काम हुआ है। लैक ऑफ लीडरशिप है या विजन नहीं है। तो आप हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाइए, आप देखिए, लोगों से बात कीजिए कि मुद्दे ही मुद्दे हैं। अगर उन सभी मुद्दों को सुलझाना है तो उसके लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। चौपाल का चुनावी समय काफी दिलचस्प साबित होने वाला है। विकास का मुद्दा कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए अहम है, लेकिन जनता का मन भांपना आसान नहीं है।